चलिए फिर भाई यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर है आपको इसके पहले स्टार्ट हुआ था और इसका पार्ट 1 हो भी गया है। यहाँ पर देखिए है क्या आपका, जैसे साउंड का बताया गया था, तो साउंड एक बार ऐसे समझ लीजिए, साउंड कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होगी ना वही साउंड प्रोड्यूस करता है, और जो ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस कर सकता है वो सोर्स ऑफ साउंड कहलाता है। आप यहाँ से इस चीज़ को समझ सकते हैं, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस साउंड आर कॉल्ड सोर्स ऑफ साउंड। सोर्स ऑफ साउंड किसे कहते हैं? उस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एक स्टेबल ऑब्जेक्ट को साउंड सोर्स ऑफ साउंड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई स्टेबल ऑब्जेक्ट है साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगी, लेकिन जैसे स्टेबल ऑब्जेक्ट को आप क्या करना शुरू कर दिए, वाइब्रेट करना शुरू कर दिए, मोशन में करना शुरू कर दिए, तुरंत वहां से एक प्रकार की साउंड प्रोड्यूस होने लगी और तुरंत वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार से सोर्स ऑफ साउंड का काम करने लगेगा। भाई इसको ऐसे समझ लो, जैसे आपका है वायलिन है, गिटार है, सितार है, अब ये चीज रखा है ना, क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? या सपोज करो यहाँ असली वाला आ गया, आपका सितार आ गया, आप लाकर रख दिए और सोच रहे हो भाई बजो, 1 घंटे इंतजार किए, 2 घंटे इंतजार किए, वो बज ही नहीं रहा है, अपने आप थोड़ी बजेगा। क्या आप स्पीकर ले आए, हाँ आज हम डीजे बजाएंगे, डीजे को लाकर रख दिए, है ना, और करो अभी 1-2 घंटे बाद जब इनकी इच्छा होगी तब बजेगी, तो नहीं बजेगा, है ना, जब तक आप उसमें कुछ प्लेयर नहीं करोगे, यानी जब तक आप उसको वाइब्रेट नहीं करोगे तब तक नहीं बजेगा, है ना। अब वाइब्रेट वो कई तरीके से, एक तबला है, हाथ से आप वाइब्रेट कर रहे हो, एक ऐसे ले रहे हो बढ़िया ठोकने वाला, या थाली वगैरह, अभी देखो कोरोना भगाया जा रहा था थाली को पीट पीट कर चलो ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सोर्स ऑफ साउंड समझ में आया ना, जैसे आपका रेडियो है, टेलीविजन है, म्यूजिक सिस्टम है ना, ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी, ये सब सोर्स ऑफ साउंड है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस चीज़ को देखते हैं हम लोग, है ना। इस थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि देखिए, भाई बहुत ज़्यादा जूम हो जा रहा है, नहीं अब सही है, डन है, आई होप दिख रहा होगा, एकदम क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ कह रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशंस इन साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसी ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस करती हूँ उनमें वाइब्रेशंस टेक प्लेस वेरी फास्ट, उसमें वाइब्रेशन बहुत तेजी से होता है। वाइब्रेशन एक प्रकार से आप समझ सकते हैं मोशन, उसमें मोशन जो है बहुत तेजी से होता है, सो फास्ट, इतनी तेजी से, डेट दे कैन नॉट बी सीन वेरी क्लियरली, कि इनको आप बहुत ज़्यादा क्लियरली रूप से नहीं देख सकते हैं, विद द अनेक्ड ह्यूमन आई, है ना, अनएडेड ह्यूमन आई, स्लो मोशन वीडियो इज वन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन डेट इज रूटीनली यूज्ड इन साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ कह रहे हैं जब कोई ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करती है तो वहाँ पर वाइब्रेशन होता है, लेकिन वो वाइब्रेशन इतना तेजी से होता है कि इसको आप ऐसे देख नहीं सकते हो, है ना, आप उसको देख नहीं सकते हो, वो चीज़ अपेयर नहीं होता है। फिर कह रहे हैं यहाँ पर वी कैन प्रोड्यूस स्लोअर वाइब्रेशन, हम बहुत स्लोअर वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे एक तो बहुत तेजी से वाइब्रेशन होता है, हम धीरे वाला वाइब्रेशन भी देख सकते हैं, है ना। और जिनसे हम स्लोअर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, ध्यान देना, उसको कहा जाता है ऑसिलेशंस, विच आर आल्सो कॉल्ड ऑसिलेशंस बाई एन अरेंजमेंट कॉल्ड अ सिंपल पेंडुलम। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका सिंपल पेंडुलम है ना, ये आपका सिंपल पेंडुलम है। आप यहाँ पर ये मेन ऑब्जेक्ट है आपका, यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे ऐसे समझ लो यार झूला, और जब झूला को लंफाया जाता है तो साए मतलब एक आवाज आती है ना, कभी झूले हो कि नहीं, एक अजीब टाइप की आवाज आती है। या मान लो आप मार्केट में जा रहे हो, आप आराम से एकदम गाना गाते हुए जा रहे हो, है ना, और आपके बगल से कोई मतलब एकदम 90 की स्पीड से चला गया, आपकी जान चली जाती है, है ना, आप कहते हो अरे भाई मरने से बच गया, होता है कि नहीं, कभी ऐसा हुआ है। तो वहां भी तो एक साउंड प्रोड्यूस हुआ भाई, वाइब्रेशन हुआ। यहाँ पर आप एकदम क्लियरली देख सकते हो, आप ऐसे उठाए फिर इसको, तो ये आराम से जा रहा है, थोड़ा तेजी से किए फिर साउंड थोड़ा मतलब तेजी से सांप टाइप आने लगी, है ना, इतना क्लियर हुआ। आगे आते हैं, हाँ एक चीज़ और है, जैसे ये आपका ऑसिलेशन है ना, और ऑसिलेशन किसके द्वारा होता है, तो
इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं सिंपल पेंडुलम। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम में जो ऑब्जेक्ट का मेन प्लेस होता है, लोकेशन होता है, उसको पोजीशन कहते हैं। और जितना वो एक तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है, एक डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट होता है, उस एक डायरेक्शन में हुए डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। समझ पा रहे हैं ना? इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्लियर? और इधर का एक एम्पलीट्यूड और इधर का एक एम्पलीट्यूड, है ना? जब ये पूरा हो जाता है तो वही हो जाता है एक जो है रिवॉल्यूशन, मतलब एक चक्कर पूरा हो जाता है। समझ में आया इतना? क्लियर हुआ? आगे आते हैं। यहाँ पर देखिएगा एम्पलीट्यूड क्या होता है, अब इसके बारे में बताया गया है। तो अभी एम्पलीट्यूड बताया गया है, यानी कि एम्पलीट्यूड को आप कह सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब, है ना? इस चीज को आप बॉब कहेंगे। एक मिनट भाई, रुके रहो यार, कहाँ गिर रहे हो? देखो यहाँ पर ये चीज आपका बॉब हुआ, है ना? ये समझ लीजिए कोई बॉल है, कोई ऑब्जेक्ट है ना? ये मैक्सिमम जितना भी ये डिस्प्लेसमेंट होगा एक तरफ, ध्यान देना यहाँ पर दिया गया भाई, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब उसके मीन पोजीशन बीच वाले, यहाँ से मैक्सिमम जितना वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड कहा जाता है ना? ड्यूरिंग ऑसिलेशन, जब ऑसिलेशन होता है तो समझ में अगर पूछ लिया जाए एम्पलीट्यूड क्या है, तो एम्पलीट्यूड एक प्रकार की डिस्टेंस है। लेकिन कैसी डिस्टेंस है? मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉब इन वन डायरेक्शन। एक मेन पोजीशन से मैक्सिमम जितने भी, अब एक एम्पलीट्यूड ये हुआ, एक एम्पलीट्यूड ये हुआ आपका। डन? चलिए ये चीज आपका हो गया। यहां पर दिया गया देखिए एम्पलीट्यूड आप दो वेव्स के बीच में इस प्रकार एम्पलीट्यूड आपको मिलता है। अब अगला आया फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? आइए यहां पर देखते हैं। आइए यहां पर अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ये कह रहे हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। अब ये कह रहे हैं देखो 1 सेकंड में, अब ध्यान से समझिएगा। अरे यार रुके रहो तुम भाई। 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में ये जो ऑसिलेशन हो रहा है ना, 1 सेकंड में कितना ये चक्कर लगा ले रहा है, या 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन पूरा हो रहा है, कितना मोशन कर रहा है, कितनी बार घूम रहा है, ऐसे समझ लो 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा ले रहा है। तो जितनी चक्कर लगा ले उसी को कहा जाता है क्या? फ्रीक्वेंसी। सिंपल सा ऐसे समझो। अरे भाई यहाँ दिया भी गया नंबर ऑफ द ऑसिलेशन। ऑसिलेशन एक मोशन है, यही चीज है। ये जो दोलन गति होता है ना, ये जो डोल रहा है ना, यही ऑसिलेशन मोशन है। ये पेंडुलम वाली घड़ी आती है, जब 12 बजता है तो टन 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 12 बार ऐसे होता है, जब 10 बजता है तो 10 बार, है ना, जब 9 बजता है तो 9 बार, ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, 1 बजता है तो 1 बार घंटा लगता है, 2 बार। हाँ चलो, तो वही चीज यहाँ कहा जा रहा है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में वाइब्रेटिंग बॉडी, मतलब जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है, जो ऐसे जो घंटा बजा रही है, ऐसे समझ लो, है ना। 1 सेकंड में जो वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा जितना भी ऑसिलेशन, जितना भी मोशन पूरा किया जा रहा है, उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। डन है ना। और फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट किया जाता है, ध्यान देना, स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज, या इसको कह सकते हैं पर सेकंड। हर्ट्ज ये सिंबल है, एच जेड और मतलब अथवा इसको कह सकते हैं पर सेकंड, है ना, याद रखना। क्लियर हुआ? जैसे व्हेन अ वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस 10 वाइब्रेशन, अगर कोई वाइब्रेटिंग बॉडी 10 वाइब्रेशन मतलब 10 ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रही है 1 सेकंड में, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? 10 हर्ट्ज हुआ भाई। नंबर आप डन हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग, कहाँ पर? टाइम पीरियड, है ना। और ये देखते हैं टाइम पीरियड होता क्या।
तो सिंपल सा टाइम टेकन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मतलब एक ऑसिलेशन पूरा करने में, है ना, मतलब ऐसे समझ लो एक बार डोलने में, एक वाइब्रेशन पूरा करने में जितना भी टाइम लगता है वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा, उसी टाइम को कहते हैं, हाँ उसी टाइम को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। नहीं समझे भाई, सिंपल सा, द टाइम टेकन मतलब लिया गया कुल समय, बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा, अब ये तो वाइब्रेटिंग बॉडी है, टू कंप्लीट करने में वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन यहाँ से यहाँ तक आने में, है ना, क्लियर, उसी को कहा जाता है इज कॉल्ड टाइम पीरियड। समझ में आया? यस सर। चलो अब यहाँ पर क्या है देखो, टाइम पीरियड को टी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है टाइम पीरियड को, है ना, और तुमको पता है फ्रीक्वेंसी एफ होता है ना, तो यहाँ से एक फार्मूला निकलता है कि टाइम पीरियड जो है फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है ना, याद रखना, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये फार्मूला पर क्वेश्चन भी बनता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा आपका। अच्छा इसका रीजन भी है, एफ वाइब्रेशन कंप्लीट करने में 1 सेकंड, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में 1 अपॉन एफ, तो ये टाइम लगा, तो टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ हो जाएगा। समझ में आया? ये चीज आपका हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट यानी कि पार्ट 3 में हम लोग ये पढ़ेंगे ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड, है ना। आदमी कहता है आपकी साउंड जो है ना सुनाई नहीं दे रही है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इनऑडिबल है वो, है ना, सुनाई दे रही मतलब ऑडिबल है। कौन सी हर्ट्ज की साउंड को हम सुन सकते हैं, कौन सी हर्ट्ज की साउंड को नहीं सुन सकते, अल्ट्रासोनिक, अल्फ्रा, है ना, अल्ट्रासोनिक, ये सारी चीज़ें हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। डन है ना, इतना क्लियर? चलिए फिर ओके।